गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने एक आनंदम पाठ्यचर्या से एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है रोहन का बगीचा। कहानी का उद्देश्य है आप सब बच्चों में विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा का विकास करना। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी रोहन का बगीचा। रोहन को शहर में आए हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि उसका मन उदास रहने लगा। गांव की तरह शहर में उसे ना तो हरे भरे लहलहाते पेड़ दिखाई देते और ना ही उड़ती हुई चिड़िया और ना ही तालाब और पोखर। शहर आते वक्त वो कितना खुश था। आगे की पढ़ाई वो शहर में करेगा, लेकिन गांव जैसी हरियाली ना पाकर उसका मन मुरझा गया और उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तो माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा रोहन, तुम्हारा मन यहाँ नहीं लग रहा है, तुम्हें हरियाली नहीं दे रही है, तुम्हें लग रहा है कि मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा। तो ऐसा करो, अपने घर की जो छत है उस छत में जो है गमलों में पौधे लगा सकते हो और मैं तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हारे लिए गमले मंगवा दूंगी और तुम अपने दोस्तों को भी बुलवा लेना, वे भी तुम्हारे साथ बगीचा लगाने में तुम्हारी मदद करेंगे और आनंद उठा पाएंगे। पक्षियों के लिए पानी का भी प्रबंध कर देंगे। पक्षी जैसे चिड़िया, मैना, तोता और कुछ प्यारे से जानवर, गिलहरी, इनके लिए ये जो कभी कभी छत पे टहलते हुए कूदते हुए आ जाते हैं, इनके लिए दाना और पानी का भी प्रबंध हो सकेगा। रोहन ने ऐसा ही किया। एक दिन उसने देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी रखे बर्तन में पानी पी रही है। वो बहुत खुश हुआ और उसने दौड़कर यह बात अपनी माँ को बताई। रोहन को खुश देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। एक दिन जब वह छत पर दाना पानी रखने गया तो उसने देखा वहाँ बहुत सारी चिड़िया पहले से ही बैठी हुई थी, जैसे रोहन के आने का इंतजार कर रही हूँ। रोहन का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। वो रोजाना जाकर देखता कि उसके पौधे जो हैं अब बड़े हो रहे हैं और उसमें पत्ते उगाए हैं। मोगरे के पौधे पर तो क्या खुशबूदार फूल लगे हुए हैं। अब तो तितलियों ने भी वहाँ मंडराना शुरू कर दिया है। आजकल रोहन फूला नहीं समा रहा था। अब तो तितलियों ने भी वहाँ अपना डेरा जमा लिया है। उसकी मेहनत का फल वो अपनी आंखों से देख रहा था। आज रोहन सोच रहा था कि कल स्कूल जाते ही इको क्लब वाली मैडम से बात करेगा और स्कूल को भी इसी तरह हरा भरा बनाए रखने में अपना योगदान देगा। तो बच्चों, कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हमको विषम परिस्थितियों में भी उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए अपने परिवारजनों का, शिक्षकों का, मित्रों का, सहयोगियों का, पास पड़ोस के लोगों का सहयोग लेते रहना चाहिए। परिस्थितियां हमारे अपने अनुकूल स्वयं बन जाएंगी। इन परिस्थितियों से अगर हम अभी बचपन से ही लड़ना सीखेंगे, उनको अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे तो आगे हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछें। रोहन का मन शहर में क्यों नहीं लग रहा था? बताओ क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि उसको गांव जैसा माहौल नहीं मिल रहा था। यदि आपको किसी नई जगह में रहना पड़े तो आप खुश रहने के लिए क्या क्या करेंगे? बताइए, क्या करेंगे? आप मुझे अपने उसमें वीडियो के माध्यम से अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। क्या नए दोस्त बनाना आसान है? आप इसके लिए क्या क्या प्रयास करते हैं? कभी आपको नए दोस्त बनाने पड़े, कहीं बाहर जाना पड़ा या कोई नया बच्चा आपके विद्यालय में आता है तो आपका मन करता है कि मैं इससे दोस्ती करूं, तो आप उसको रिझाने के लिए क्या प्रयास करेंगे?
अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है, आप लॉकडाउन की छुट्टियों में अपने घर में जो कुछ भी नया करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने इस ग्रुप में, GPS धनपुर नाम के ग्रुप में शेयर करें और सभी बच्चों को उससे जोड़ो ताकि और बच्चे भी उस काम को करने का प्रयास करें। चलिए।